हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपनी थर्ड पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं ट्राइंगल का। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इसके आगे के जो दो वीडियोस है वो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। उसमें बेसिक है पूरा ट्राइंगल का। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप आसानी से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक जरूर जान लें ट्राइंगल का। अगर आपको पता है तो कोई बात ही नहीं है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सिमिलैरिटी की। ठीक है, फॉर सिमिलैरिटी कंपैरिजन बिटवीन टू फिगर्स विद सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस वी कैन से सिमिलर फिगर्स। देखिए, मैंने आपको अपनी लास्ट वाली वीडियो में सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस के बीच में डिफरेंस बता दिया था। अब यहाँ पे सिर्फ हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। वैसे इसमें कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको इस तरीके से समझाया है। अगर आपको वो देखना है तो आप जाकर उसे देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और आपको यहाँ पे भी मैं समझा देती हूँ कि सिमिलैरिटी क्या होता है। देखिए, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है। देखिए, कॉन्ग्रुएंस आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, उसमें आपको बताया होगा कि हमें उसमें शेप और साइज दोनों हमें सेम चाहिए होती है। ठीक है, शेप और साइज। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सिमिलैरिटी में क्या होता है, साइज कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, लेकिन जो उसकी शेप है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, शेप जो है उसकी सेम होनी चाहिए सिमिलैरिटी में। ओके, अगर उसकी साइज जो है डिफरेंस है उससे कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसकी जो शेप है सिमिलैरिटी में वो सेम होनी चाहिए सिमिलैरिटी होने के लिए कोई भी दो फिगर्स को। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फॉर कॉन्ग्रुएंसी कंपैरिजन बिटवीन टू फिगर्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए अगर हम कंपैरिजन करेंगे टू फिगर्स में विद सेम शेप एज वेल एज सेम साइज। ठीक है, उसमें हमें दो फिगर्स के उनके शेप भी सेम चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, वी कैन से कॉन्ग्रुएंट फिगर। ओके, तो समझ में आ गया आपको डिफरेंस सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस में। ओके, तो देखिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर फिगर्स। ठीक है, क्या कह रहा है, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर फिगर्स। ठीक है, बट टू सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट फिगर। कहने का मतलब क्या है, देखिए कॉन्ग्रुएंस के लिए हमें दो प्रॉपर्टीज चाहिए। क्या, साइज सेम होना चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सिमिलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, सिमिलैरिटी के लिए हमें सिर्फ शेप चाहिए। ठीक है, जो कि हमें कॉन्ग्रुएंसी में मिलती है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें शेप भी जरूरी होती है, साइज भी जरूरी होता है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी के लिए हमें सिर्फ शेप चाहिए, तो हमें कॉन्ग्रुएंसी में मिल रही है। तो इसीलिए हम कॉन्ग्रुएंस, कोई भी हमारे टू कॉन्ग्रुएंस फिगर है दे रखे हैं तो हम उसे क्या बोल सकते हैं कि वो हमारे सिमिलर फिगर्स हैं। लेकिन अगर कोई भी हमारा सिमिलर फिगर होता है हम उसे कॉन्ग्रुएंस फिगर नहीं बोल सकते, बिकॉज उसका जो शेप होगा वो तो सेम हो जाएगा, लेकिन साइज का तो कुछ पता नहीं है ना कि साइज सेम होगा कि नहीं होगा, है ना। हमें सिर्फ सिमिलैरिटी दिखाने के लिए टू फिगर्स में सिर्फ हमें इसकी शेप चाहिए होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम किसी भी सिमिलर फिगर्स को कभी कॉन्ग्रुएंस फिगर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंस फिगर हो। ओके, चलिए देखते हैं आगे। सिमिलैरिटी इन पॉलीगन्स। अब देखिए आपकी बुक में दे रखा है सिमिलैरिटी इन पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स के लिए पहले हम सिमिलैरिटी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए पॉलीगन्स क्या होता है हमारे पास, पॉलीगन्स क्या होता है, पॉलीगन्स के बारे में आप पीछे भी पढ़ के आए हुए हैं। पॉलीगन्स हमारा वो होता है जो कि हमारे लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट से बनता है एक क्लोज्ड फिगर। ठीक है, वो एक क्लोज्ड फिगर होता है जो कि हमारी लाइन सेगमेंट से बनकर मिलता है। ठीक है, क्लोज्ड फिगर होता है जो हमारी लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, समझ में आ गया, आप इसे पढ़ गए हो, इसमें इतना ज्यादा खास समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटा अगर हम कभी भी पॉलीगन बनाए तो हमें, अगर देखिए टू लाइन का कोई भी हमारा पॉलीगन नहीं बन सकता। टू लाइन सेगमेंट अगर हमने इस तरीके से बना दिए तो आप इनको क्लोज बना सकते हैं, क्या ये पॉलीगन है, नहीं है। हमें पॉलीगन में क्या चाहिए, फर्स्टली हमें क्लोज फिगर चाहिए। ठीक है, क्लोज फिगर, और सेकेंडली लाइन सेगमेंट्स उसमें होनी चाहिए। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर्कल ले लिया तो इसमें कहीं आपको लाइन सेगमेंट दिख रही है, नहीं दिख रही है। ठीक है, तो हम इसे पॉलीगन नहीं बोल सकते हैं। तो पॉलीगन के लिए हमें सबसे पहले लाइन सेगमेंट चाहिए होती है और एक क्लोज फिगर चाहिए होता है। ठीक है, तो क्लोज फिगर हमारा टू लाइन सेगमेंट्स का कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए अगर हम एक और लाइन सेगमेंट ले लें तो हमारा एक यहाँ पे पॉलीगन बनके तैयार हो जाता है थ्री लाइन सेगमेंट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं।
सो ट्राइंगल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी 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 हम 4 से ज्यादा साइड वाले पॉलीगन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक स्क्वायर, ठीक है। ये हमने स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर में मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है। ये सॉरी इसका नाम अलग रखना है ना, PQRS, ओके। ये हमारे पास 2 पॉलीगन्स हैं, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर साइड है इनकी, ठीक है। तो ये हमारा क्या सिमिलर है, सिमिलरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, सेम शेप चाहिए। तो भाई हाँ है, ये सिमिलर है, ठीक है। देखिए सिमिलर दिखाने के लिए कोई भी 2 फिगर, हमारा फिगर 1 हो गया, ये फिगर 2 हो गया। अब हमें बताना है कि हमारा ये वाला फिगर इस वाले फिगर के सिमिलर है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, फिगर फर्स्ट ABCD इज सिमिलर, ठीक है। सिमिलर का हमारा साइन होता है ये, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सिमिलर का साइन बनाना है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस में आपने पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंस का साइन क्या होता है, इस तरीके से, और 2 इक्वल के निशान, ठीक है ना। ये इक्वल का निशान के ऊपर इस तरीके से लगाना था, लेकिन सिमिलरिटी में सिर्फ हमें ये लगाना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिगर 2 के सिमिलर है, फिगर 2 के सिमिलर है, PQRS, ओके। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि ये हमारे सिमिलर हैं। अब हम पेंटागन ले लेते हैं 5 साइड वाला, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर आपको समझ नहीं आएगा तो अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छी तरीके से यहाँ पे देखिएगा, पेंटागन हम बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा पेंटागन 1 हो गया, ये सेकंड ले लेते हैं हम, ये बड़ा हो गया हमारे पास, ओके। अब यहाँ पे हम ले लेंगे इसको ABCDE, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे PQRST, ओके। अब देखिए ये हमें पेंटागन, ये भी हमें पेंटागन दिख रहा है, ठीक है, हाँ कि ये दोनों पेंटागन है, ओके। लेकिन अभी हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि जो इनकी साइड्स है वो इक्वल होंगी, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हमारी दोनों इक्वल हो, ये दोनों छोटे हो, है ना, फिर ये सबसे बड़ी हो, लाइन सेगमेंट, है ना। तो अगर हमें इस तरीके से मिलते हैं फिगर्स, अगर हमें उन्हें सिमिलर दिखाना है तो उनका हमारे पास एक कंडीशन होती है, ठीक है। अगर हमें उनकी जो है लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। जैसे कि हमें देखना है कि हमारी जो AB है, AB की प्रोपोर्शनल कौन सी हो जाएगी, हमारी PQ को ले लिए हम, AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ, ओके। AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए जब आपने फिजिक्स में 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे कांस्टेंट आ जाता है। सो AB इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद हमने यहाँ पे कांस्टेंट के ले लिया है PQ, ओके। अब हम इस PQ को इधर ले आएंगे, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू K, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनके जो रेशियोज होते हैं वो इस तरीके से सारे इक्वल में आने चाहिए हमारे प्रोपोर्शनल, ठीक है। लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ये वाली साइड है तो इस वाली साइड के होना चाहिए प्रोपोर्शनल, ये, ठीक है। ये वाली साइड है तो इसके ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए, अगर ये वाली साइड इसके साथ ले रहे हैं ये इसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। AE ले रहे हैं तो इसकी ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा होता है AE हमारा यहाँ पे प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, PQ के हमारे AE प्रोपोर्शनल होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, AB को प्रोपोर्शनल रख देंगे, AB को प्रोपोर्शनल रख देंगे PT के, ठीक है, PT के, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा AP इक्वल टू कॉन्स्टेंट K हमने यहाँ पे ले लिया प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए PT, ठीक है। तो AB अपॉन PT इक्वल्स टू K, ये हमें इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस जो हमारी AB साइड है इसकी प्रोपोर्शन हमने कौन सा दिखा दिया, PT को, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि जो हमारे लेंथ होगी ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी मतलब 1 to 1, ठीक है। AB है तो AB इस तरीके से अगर हम इनको लिखेंगे, ठीक है, इनका लिखने का तरीका बहुत ज्यादा मेन है, तो आप उसको देखिए, ठीक है।
तो फिगर, ये हमारा फिगर 1 है, ये हमारा फिगर 2 है, ठीक है। इसके बारे में देखिए लिखते हैं। अगर हमने मान लीजिए ए बी, ये हमारा फिगर ले लेंगे ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है, सिमिलर है इस वाले फिगर के। सपोज कीजिए हमने इसके हिसाब से लिया, ठीक है, मतलब ए बी को प्रोपोर्शनल कर दिया पीटी के, ए बी को प्रोपोर्शनल किया पीटी के, तो हमारा जो लिखने का तरीका हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। हम पी क्यू आर एस टी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी टी एस आर क्यू लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, पी टी एस आर क्यू, ठीक है। तो इनका जो है बिल्कुल हमें इस तरीके से ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से इसमें लिखना है, 1 to 1 तरीके से लिखना है। मतलब अगर ये वाली साइड इसकी प्रोपोर्शनल है तो ये ही इसके साथ आनी चाहिए। देखिए ए बी प्रोपोर्शनल है पीटी के, ठीक है, तो हमने इसमें पीटी आ गया। बीसी प्रोपोर्शनल है किसके, टी एस के, तो ये होना चाहिए, ठीक है, मैथमेटिकल भी होना चाहिए है। सी डी प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, सी डी हमारा प्रोपोर्शनल होना चाहिए एस आर के, ठीक है, एस आर के। डी ई प्रोपोर्शनल होना चाहिए आर क्यू के, ओके। तो इस तरीके से ये हमें दिखाना पड़ता है। अब इसमें देखिए हमें कोई भी पॉलीगन होता है जिसकी हमारी जो हमारा साइड होती है 4 से स्टार्ट होता है, लाइन सेगमेंट जिसमें 4 यूज करी जाए, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, ये पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें साइड्स लाइन सेगमेंट जो होंगी वो 4 से ज्यादा दे रखी है, ठीक है, 4 से ज्यादा जो हमारा पॉलीगन है वो 4 से ज्यादा 4 लाइन सेगमेंट से या फिर उससे ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो हमें ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है इसमें यूज करनी होती है। कौन सी, फर्स्ट तो मैंने अभी आपको बता दिया, अब सेकंड इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी हमें इक्वल होने चाहिए। मतलब कि अब देखिए हमारा एंगल ए है तो यहाँ पे एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, है ना। इसी तरीके से हमारा एंगल बी टी के इक्वल होना चाहिए, एंगल सी एस के इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों जो है प्रॉपर्टी यूज होनी चाहिए अगर हमें किसी भी पॉलीगन को सिमिलर दिखाना है तो, ओके। तो ये हमारा होना चाहिए, समझ में आ गया आपको ये। अब हम ट्रायंगल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल के लिए डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बस आपको इसको लिखने का तरीका अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। और इसमें हमारी ये दोनों प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है, ठीक है। अभी हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल जो है हमारा 3 लाइन सेगमेंट का एक पॉलीगन होता है, ठीक है, जानते हैं आप लोग अच्छी तरीके से। एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया है, एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया है। सपोज ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ए बी सी पी क्यू आर, ओके। ये क्या है, हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में अब जानते हैं उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, तीनों एंगल्स हमें इक्वल मिलते हैं, है ना, तीनों एंगल्स इक्वल मिलते हैं। तो हम इसे आसानी से हम लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की तो आप सीधी सीधी प्रॉपर्टीज जानते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट टाइप के ट्रायंगल की बात कर ले, नेक्स्ट टाइप के ट्रायंगल की अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास ये स्केलिन ट्रायंगल है, ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल ABC PQR। अभी ये हमारे पास क्या है, स्केलिन ट्रायंगल है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना होगा, साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी होंगी, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को देखना होगा। और नेक्स्ट इसमें हमें एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हमें एंगल्स भी देखने होंगे। देखिए हमारे ट्रायंगल में क्या होता है, हमें इन दोनों में से एक ही प्रॉपर्टी को अगर फॉलो करें तो भी हमें पता चल जाएगा कि वो सिमिलर, हमारा ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें से आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी का यूज करके आप इसमें ट्रायंगल में बता सकते हैं कि ये हमारे ट्रायंगल जो है सिमिलर है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, लेंथ ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब अगर हम ले लें ए बी को प्रोपोर्शनल ले लें पी क्यू के, ठीक है, ए बी को हम प्रोपोर्शनल ले लें पी क्यू के, ओके। तो ए बी इक्वल्स टू के पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू के, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमने ले ली,
देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हमारी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी और पी क्यू तो हमने प्रोपोर्शनल रख दी। ठीक है, प्रोपोर्शनल रख दी। अब आगे देख लेंगे बाकी की साइड ए सी और पी आर। ए सी और पी आर ले ली हमने, ए सी अपॉन पी आर, इन दोनों को प्रोपोर्शनल दिखा दिया। नेक्स्ट बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, ये वाली साइड इसकी प्रोपोर्शनल है, ये वाली साइड इसकी प्रोपोर्शनल है, ये वाली साइड इसकी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस स्केलेन ट्रायंगल में हमें इस तरीके से करके दिखाना होगा। ठीक है, और हम अगर हमें ये भी दिखाना है कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो आप उसमें डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंस भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारा कोई भी टू फिगर्स कॉन्ग्रुएंस होंगे तो वो सिमिलर भी जरूर होंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर हमें किसी भी टू फिगर्स को सिमिलर दिखाना है तो हम उसको कॉन्ग्रुएंस भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं, और वो तो आप 9th क्लास में इस तरीके से पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को हम लिख देंगे, देखिए ए बी सी। ठीक है, ए बी सी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर। ठीक है, तो ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के। ठीक है, बी सी प्रोपोर्शनल है क्यू आर के। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कॉरस्पॉन्डिंग, हमारी जो लिखने का तरीका है वो सेम ठीक होना चाहिए। देखिए क्या बचा, ये हमारा बचा ए सी प्रोपोर्शनल है किसके, पी आर के, है कि नहीं, ए सी प्रोपोर्शनल पी आर के। तो इस तरीके से जो हमारा लिखने का तरीका है वो ठीक होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए सी कर दिया और यहाँ पे हमारा ए बी कर दिया और यहाँ पे हमने पी आर के इक्वल रख दिया। ठीक है, जिस तरीके से हमारी इसमें लेंथ होगी, साइज होगा, उसी तरीके से हम इसको प्रोपोर्शनल दिखा के तब हम इसे बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारा ट्रायंगल सिमिलर है। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें हम आसानी से बता सकते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटा ले लो, बड़ा ले लो, क्योंकि उनकी तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो सीधी सी बात है वो प्रोपोर्शनल, तो कहीं से भी ले लो, कोई सी भी साइड ले लो तो वो प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो इतना तो आप जानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल ले लें, सपोज अब हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल ले लेते हैं जिसकी हमें टू साइड्स इक्वल मिलती हैं। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर। ओके, अभी हमने ये हमारी ये जो दो साइड है ये इक्वल है। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में, और ये अलग है। ठीक है, तो हम अगर इसको दिखाएं बिल्कुल ये स्केलेन वाले मेथड से हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप इसको भी प्रोपोर्शनल करके दिखा सकते हैं, और फिर आप इसे बोल सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, और ट्रायंगल में आपको पता ही है हमें ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रूफ करके नहीं दिखानी है, ओनली हमारा एक ही प्रॉपर्टी से यहाँ पे काम हो जाएगा, या तो ऊपर वाली कर लो या फिर नीचे वाली कर लो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर हम एंगल्स को देखेंगे तो एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, तो हम उसे सिमिलर आसानी से बोल सकते हैं। और अगर हम साइड्स ले रहे हैं तो साइड्स को प्रोपोर्शनल करके दिखा दो तो वो हमारा सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको एग्जाम में अगर प्रूफ करना हो या फिर आप आसानी से कॉन्ग्रुएंस करके दिखा दीजिए। कॉन्ग्रुएंस के बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ के आए हैं 9th क्लास में। आप कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे दो ट्रायंगल्स को या फिर कोई भी सिमिलर फिगर्स को, तो वो आपका जो है सिमिलर ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज लेके 6A एक्सरसाइज के साथ। ओके, सो बनी रहिए जब तक हमारे साथ, और समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आपको समझ आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।